गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनिया करनाल। क्लास 7th का साइंस का जो हमने टॉपिक लिया था हीट, उसकी हमने रीडिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो आज मैं आपको इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस बताऊंगी। ठीक है, आपकी बुक में भी हैं ये की वर्ड्स। ठीक है, ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मैं आपको इसके डेफिनेशन बताऊंगी, इसकी मीनिंग बताऊंगी कि क्या होते हैं ये। वैसे जब हमने रीडिंग करी तो मैंने आपको इसके मीनिंग बताए थे, लेकिन मैं आपको अलग से बताती हूँ कि सब टॉपिक है हमारा हीट, और सब टॉपिक है हमारा इसका इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। ये हमारी डेफिनेशन है जो इस टॉपिक, इस चैप्टर के रिलेटेड है। फर्स्ट आपके आगे थर्मामीटर। थर्मामीटर मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को नोट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। तो दो तरह के थर्मामीटर हमने पढ़े थे, एक क्लिनिक थर्मामीटर और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसे हम अपनी ह्यूमन बींग्स की बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं, जैसे फीवर वगैरह। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उससे हम अलग ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे वाटर कितना गर्म हो गया है, या क्लाइमेट को देखने के लिए जो हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और जो कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, उसकी डिग्री को जब हम नोट करते हैं उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की कितना गर्म है और कितना ठंडा है, जब उसकी डिग्री को हम नोट करते हैं उसे कहते हैं टेम्परेचर। नाउ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? द मटेरियल विच अलाउज हीट टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो हीट को उसमें से पास होने देता है, जल्दी उसमें से हीट जो है पास हो जाती है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, आयरन। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, कंडक्टर वो होते हैं जो जल्दी गर्म हो जाते हैं। मैंने एग्जांपल दी थी आपको, सन में हमने रखा है आयरन, रखा है हमने सन में, कॉपर रखा हुआ है, स्टील रखा हुआ है, वुड रखा है और वाटर रखा हुआ है। तो कौन सी जल्दी हीट ऑब्जेक्ट को जो जल्दी गर्म हो जाएगा, तो वो आपकी आ गई आयरन है, कॉपर है और स्टील है, जो लोहा है, ये जल्दी गर्म हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे कंडक्टर। द मटेरियल विच अलाउज हीट टू फ्लो थ्रू, ऐसा मटेरियल जिसमें से हीट जल्दी पास हो जाती है उसे हम कहेंगे कंडक्टर। और इंसुलेटरी, द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू, वो मटेरियल जिसमें से हीट पास नहीं होती है उसे हम कहेंगे इंसुलेटर। एग्जाम्पल दी थी हमने इसकी, वाटर, वुड या पेपर और प्लास्टिक। ठीक है, कंडक्टर में आ जाते हैं आपका आयरन, कॉपर, स्टील, और इंसुलेटर में आपका आ जाता है वुड, वाटर, पेपर और प्लास्टिक। रेडिएशंस। रेडिएशंस क्या होती हैं? इट इज मेड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच हीट इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी विदाउट हीटिंग द मीडियम इन बिटवीन। ठीक है, रेडिएशन वो एक मोड होता है ट्रांसमिशन का, मीन्स ट्रांसफर होती है हीट एक गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी तक। ठीक है, इट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच हीट इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड। एक ट्रांसमिशन का एक मोड होता है जिसमें कि हीट डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, बिना किसी मीडियम के। मीडियम मीन जैसे हमने एग्जांपल की थी कि हमने फ्लेम ली हुई है, आग है, गैस आग जलाई है आपने, आग के ऊपर कोई बर्तन रखा है, जब वो गर्म होता है तब आप उसको हाथ लगाते हैं तो उस गर्म बर्तन से जो हीट होती है आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, तो आपका हाथ जल जाता है। तो वो हो गया मीडियम, बीच में कोई है। लेकिन डायरेक्टली हीट पड़ना, जैसे सन है, सन की हीट जो होती है वो डायरेक्टली आप पे पड़ती है, या कपड़े हम सुखाते हैं तो डायरेक्टली जो हीट होती है सन की वो कपड़ों पे पड़ती है, तो पानी वो सूख जाता है। ठीक है, तो हॉट बॉडी क्या हो गया? सन। और कोल्ड बॉडी क्या होता है? कपड़े। जैसे हम अगर या हम ले लेते हैं, हमें ठंड लगती है तो हम सन के आगे बैठते हैं, तो सन जो है वो डायरेक्टली हीट हमारे ऊपर डालता है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जब हीट ट्रांसफर होती है उसे कहते हैं रेडिएशन। अब आपके आगे लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड टू सी एट नाइट व्हेन लैंड कूल्स डाउन मोर रैपिडली देन सी वाटर इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज हमने क्या कहा था? हाँ, ब्रीज का होता है मतलब ठंडी हवा। द मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर, जो ठंडी हवा होती है वो समंदर, जमीन से जो है वो समुंदर तक जाती है। हमने पढ़ा जो लोग कोस्टल एरिया के पास रहते हैं, जो समंदर के किनारे रहते हैं।
ठीक है। क्या होता है, जब ठंडी हवा जो होती है ज़मीन से समुंदर तक जाती है तो उसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। समंदर से जब मतलब दिन के टाइम होता है, ये दिन के टाइम क्या होता है, जो होती है ज़मीन होती है वो गर्म होती है और समुंदर जो होता है वो ठंडा होता है। तो नाइट के टाइम होता है। नाइट के टाइम क्या होता है, जब ज़मीन ठंडी हो जाती है तो वो उसकी ठंडी हवाएं जो होती हैं वो समंदर में जाती हैं, ठीक है। ज़मीन से उठती है हवाएं वो समंदर तक जाती हैं। द मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड टू सी, ज़मीन से जब ठंडी हवाएं जो है समंदर की तरफ जाती हैं रात के वक्त, उसे हम कहेंगे लैंड ब्रीज। और सी ब्रीज किसे कहेंगे, सी ब्रीज जो होती है वो ठंडी हवा जो होती है वो समंदर से ज़मीन तक आती हैं दिन के टाइम पे, उसे हम कहेंगे सी ब्रीज। कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू अ मटेरियल। किसी मटेरियल, देखिए ऐसे हमने पढ़ा कंडक्टर, कंडक्टर और कंडक्शन सेम है। कंडक्टर हमने पढ़ा कि जो ऐसा मटेरियल जिसमें से हीट जो है वो पास हो जाती है, जल्दी पास हो जाती है, जैसे आपका आयरन है या स्टील है या कॉपर है, उसे हम कहेंगे कंडक्शन। वैसे इंसुलेटर है मटेरियल विच डज नॉट एलो हीट टू पास थ्रू, जिसमें से हीट जो है जल्दी पास नहीं होती है। तो बच्चों, आप ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आपकी, आपने ये वीडियो देखनी है और इसे डेफिनेशंस को अपनी साइंस की कॉपी जो है उस पर आपने नोट करनी है और उसको लर्न करनी है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने कौन कौन सी किया, थर्मामीटर, टेम्परेचर, कंडक्टर, इंसुलेटर, रेडिएशंस, लैंड ब्रीज, सैंड ब्रीज और कंडक्शन। तो आपने ये डेफिनेशन जो है अपनी साइंस की कॉपी पे लिख लीजिएगा और उनको लर्न भी कीजिएगा। कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी, इसके क्वेश्चन आंसर और उसके ब्लैंक्स वगैरह हम कल करेंगे। तो आप ये ध्यान से देख लीजिएगा इसको और इसको अपनी साइंस की कॉपी पे लिख लीजिएगा। थैंक यू।